ले गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हनी बी के बारे में। हनी बी के बारे में ना, इसमें हमने इसके बारे में डिटेल में स्टडी कर ली, कैसे इसकी स्पीसीज होती है, क्या क्या काम रहता है, कौन कौन सी कास्ट होती है, कैसे बॉक्स होता है इसका, कैसे रेयरिंग करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके प्रोडक्ट्स के बारे में कि हनी बी जो है वो कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार करती है और उनका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसका जो मेन प्रोडक्ट है फर्स्ट नंबर पे जिसको सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है वो है हनी, यानी कि शहद। ये इसका कंपोजिशन है कि शहद के अंदर क्या क्या होता है। देखिए सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो शुगर में बात करें तो तीन चीज़ें होती है। फ्रक्टोज होता है सबसे ज़्यादा 40%, 34% होता है डेक्सट्रोज शर्करा। डेक्सट्रोज शर्करा में भी इसमें क्या होता है, मेनली ग्लूकोज। और फिर सुक्रोज होता है 0.2%। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो होता है पानी या वाटर 17%। फिर है गम यानी कि गोंद लगभग 1.5%। फिर एसिड है 0.1%। एसिड की अगर बात करें तो इसके अंदर मेनली जो एसिड होता है वो एक तो होता है मैलिक एसिड, ठीक है, एक होता है साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत, जैसे हो गया टार्ट्रिक एसिड भी होता है। तो इस प्रकार क्या है, काफ़ी सारे इसके अलावा भी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में क्या है एसिड्स पाए जाते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या है शहद का स्वाद जो है वो खट्टा होता है थोड़ा सा। प्रोटीन, और इसी की वजह से क्या होता है इसका पीएच भी कम होता है। प्रोटीन की बात करें तो 0.3% इसमें प्रोटीन होती है। इसके अलावा जो है मिनरल्स वगैरह जो है खनिज वगैरह इसमें 5.7% तक ये भी होते हैं। पीएच की अगर बात करें तो पीएच रेंज होती है इसकी 3.29 से 4.87, यानी कि ये जो है किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। शहद जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। अब देखिए शहद का जो मीठापन प्लस इसकी जो कलर है, इसकी जो खुशबू होती है, स्मेल जो होती है, वो सारा डिपेंड करता है कि हनी बी जो है वो कौन से प्लांट से जो है वो कलेक्ट करके लेके आई है नेक्टर, ठीक है, यानी कि मकरंद है जो वो कौन से प्लांट से कलेक्ट किया गया है उस पर डिपेंड करता है इसकी खुशबू, इसका टेस्ट, इसकी स्मेल, ठीक है, और इसका कलर जो है। कलर की अगर बात करें तो मेनली हनी जो होता है वो येलो कलर का, लाइट रेड कलर का, लाइट रेड कलर का या फिर ग्रीन कलर का, मेनली ये कलर होते हैं जो कि किस पे डिपेंड करते हैं, फ्लावर पे, कि कौन से प्लांट का जो फ्लावर है उससे इन्होंने मकरंद वगैरह इकट्ठा किया है। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए हनी के शहद के अंदर जो ये जो शर्करा पाई जाती है, ठीक है, ये जो है टेम्परेचर के साथ इनका जो है कोरिलेशन होता है कि जैसे अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो जाए तो क्या होता है, ये शर्करा जो होती है ये क्या होती है, पानी के अंदर घुलनशील होती है। घुलनशील होती है तो जैसे जैसे पानी जमना स्टार्ट होगा तो इसके क्या है रवे बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो है धागे से बन जाते हैं, शहद के अंदर अलग से दिखाई देने लगता है। लेकिन जैसे ही इसको हम गर्म करते हैं वापस से, या फिर जब मौसम चेंज होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये वापस से जो होता है इसके अंदर वाटर जो होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए इसका जो कलर की अगर बात करें, है ना, वो प्लांट के अंदर जो पाए जाते हैं कलरफुल जो है जितने भी, जैसे कैरोटिनॉइड हो गया, पिगमेंट्स जो पाए जाते हैं, जेंथोफिल हो गया, जेंथोफिल हो गया, क्लोरोफिल हो गया, तो इनकी वजह से क्या होता है शहद का कलर जो ये मैंने बताया है, ये चेंज जो होता है वो इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये हनी का कंपोजिशन है। अब बात करते हैं शहद की कि इसका क्या यूज़ है। तो देखिए शहद जो है इसको बहुत ही प्राचीन समय से, क्योंकि जो पुराने ग्रंथ हैं वेद वगैरह जो है, जैसे महाभारत में भी इसका जिक्र किया गया है, तो बहुत पुराने टाइम से काम में लिया जा रहा है। मेनली अगर इसको बात करें कि किस किस काम में इसको लिया जाता है, तो देखिए एक तो जो है सर्दी के समय इसको काम में लिया जाता है।
बुखार में इसको काम में लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आँख होती है हमारी, आँख के अंदर डालने में भी क्या है, शहद को काम में लिया जाता है। प्लस जो अल्सर होते हैं, यानी कि छाले जो होते हैं, मुख के अंदर जो छाले होते हैं, प्लस पेट के अंदर जो छाले होते हैं, उनको सही करने के लिए भी शहद का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, शहद को बहुत सारी चीज़ों के साथ मिक्स करके इसका आयुर्वेदिक यूज़ भी लिया जाता है, यानी कि इसकी दवाएं भी बनाई जाती है, जिनको क्या है हम बहुत से जो है अलग अलग डिजीज होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात थी शहद की। अब इसके बाद बात करेंगे अपने नेक्स्ट वैक्स की। सेकंड जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है हनी का, वो है हनी बी का वैक्स। अब ये वैक्स यानी कि मोम जिसको बोलते हैं, ये हनी बी खुद तैयार करती है, किसके लिए, कॉम्ब फाउंडेशन के लिए, यानी कि छत्ते बनाने के लिए, कॉम्ब फाउंडेशन के लिए। एक साइंटिस्ट थे स्नोडग्रास, जिन्होंने बताया कि हनी बी के अंदर जो है लास्ट वाले 4 सेगमेंट जो होते हैं एब्डोमेन के या उधर के 4 खंड जो होते हैं 3 to 6, इसके क्या है वेंट्रल साइड में क्या पाई जाती है, वैक्स ग्लैंड्स पाई जाती है। हनी बी के वेंट्रल साइड में क्या होती है, वैक्स ग्लैंड्स होती है, यानी कि मोम ग्रंथियाँ होती है। इन मोम ग्रंथियों से क्या होता है कि वैक्स का सीक्रेशन होता है, ठीक है। वैक्स का सीक्रेशन होता है, जो कि हनी बी क्या करती है, अपना छत्ते वगैरह जो बनाने के लिए, घर बनाने के लिए काम में लेती है। लेकिन हम क्या है आर्टिफिशियली भी जो है इनको प्रोवाइड करवा के देते हैं हनी बी को, जिससे क्या होता है कि ये उसके ऊपर अपना जो है शहद वगैरह कलेक्ट करती रहे, ठीक है। अब देखिए वैक्स की बात करें तो इसका यूज जो है वो काफ़ी जगह यूज होता है इसका। अगर बात करें क्वांटिटी इसकी कम होती है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है शहद के जितना ही है। देखिए इसकी जो एज होती है हनी बी की 10 to 17 डेज़ की, ये जो एज होती है, इस एज के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो है क्या है वैक्स प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इस एज में जो है वैक्स ज़्यादा बनता है। फिर 19 दिन की जब होती है हनी बी, लगभग 19 दिन की जब होती है, तो 19 दिन के होने के बाद क्या है, इसमें जो 70% बीज जो होती है वो क्या है, जो है इनकी वैक्स ग्लैंड जो है वो कमज़ोर हो जाती है, या बात करें तो वैक्स बनाना जो है ये बंद कर देती है, ठीक है। लगभग 19 दिन की जब होती है, और 22 डेज़ की जब हनी बी हो जाती है, वर्कर बी जो होती है, क्योंकि मेनली वर्कर बी में होती है वैक्स ग्लैंड और वही बनाती है, तो 22 डेज़ की जब होती है तब ये क्या है कम्प्लीटली बंद कर देती है, यानी कि उसके बाद जो है वैक्स नहीं बनता है, ठीक है। इसे तो ये एज है जिस एज के अंदर जो है वैक्स बनाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब बात करें वैक्स के यूज़ का, है ना। तो वैक्स का देखिए बहुत सारा यूज़ है। अगर बात करें तो देखिए मिस्र जो देश है ना, वहाँ पे काफ़ी समय से इसको क्या है यूज़ किया जाता है। जो डेड बॉडीज़ होती है, डेड बॉडी जो होती है उसको सड़ने से बचाने के लिए क्या है, उसको जो कवर किया जाता है वो किससे किया जाता है, इसी वैक्स से किया जाता है, सड़ने से बचाने के लिए। इसके अलावा देखिए जो बात करें इसके अलग यूज़ की कि कौन कौन सा जो है इसका यूज़ होता है, उपयोग की बात करें, है ना। तो सबसे पहले तो देखिए कि जो जितने भी सौंदर्य प्रसाधन के जो भी चीज़ें आती है ना, तो सौंदर्य से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उनके अंदर वैक्स का यूज़ किया जाता है शाइनिंग के लिए, है ना। तो इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मेनली अगर बात करें तो कोल्ड क्रीम के अंदर, प्लस जो लिपस्टिक्स बनाई जाती है उसके अंदर भी क्या है इसका यूज़ किया जाता है वैक्स का। प्लस इसके साथ साथ जो वेपन्स बनाए जाते हैं, यानी कि जो बारूद वगैरह जो बनाते हैं, गोलियां वगैरह जो बनाई जाती है, तो उसको कवर करने के लिए,
उसको कवर करने के लिए क्या है, उसके ऊपर एक कोट चढ़ाया जाता है। वो किसका होता है, इसी वैक्स का होता है। प्लस अगर बात करें इसके अलावा तो विद्युत रोधी, यानी कि विद्युत रोधी जो भी तार या फिर आइटम्स बनाए जाते हैं उनमें भी क्या होता है, वैक्स का यूज होता है। इसके अलावा जो घाव होते हैं, शरीर के ऊपर जो घाव होते हैं उनको भरने के लिए, है ना, उनको भरने के लिए जो क्या है, साफ करने के लिए वैक्स का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वैक्स की अगर यूज़ की बात करें तो मोमबत्ती जो बनाई जाती है उसमें यूज़ किया जाता है बनाने में, जिसको क्या है बहुत जगह जैसे धार्मिक जो भी त्यौहार वगैरह आते हैं उस समय जलाने के लिए काम में लेते हैं मोमबत्ती को, तो ये भी आता है। इसके अलावा जो है इसके गम भी तैयार किए जाते हैं चिपकाने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हैं कि वैक्स का जो यूज है वो कहाँ कहाँ होता है। अब इसके कलर की बात करें तो देखिए वैक्स वैसे तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, शहद की वजह से, हनी की वजह से क्या है, इसके साथ मिक्स होने की वजह से क्या है, ये येलो कलर का दिखाई देता है, येलो कलर का दिखाई देता है। जैसे ही हनी बी जो है अपनी छतों को या अपनी फैमिली को छोड़ के किसी दूसरी जगह जाती है तो पीछे जो क्या है, वो जो घर होता है उसके अंदर क्या है, वैक्स बचता है। उस वैक्स को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के साथ क्या, उसमें बहुत सारी जो है अशुद्धियाँ होती है। उन अशुद्धियों को क्या किया जाता है, धीरे धीरे उनको जो है ग्रेडिंग की जाती है, उसके बाद उसको बॉयल करके फिर वापस से नई शीट बनाई जाती है। तो इस तरीके से उसको वापस से क्या करते हैं, हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है वैक्स की बात। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं हनी बी पॉइजन की, है ना। पॉइजन का मतलब क्या होता है, विष, है ना। तो हनी बी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, एब्डोमेन के अंदर पॉइजन ग्लैंड्स होती है। पॉइजन ग्लैंड्स यानी कि विष ग्रंथियां होती है, विष ग्रंथियां होती है। इन विष ग्रंथियों से क्या है, वो पॉइजन को सीक्रेट करता है, जिसके इन ग्लैंड के साथ क्या होता है, जो एब्डोमेन का लास्ट सेगमेंट होता है, लास्ट खंड होता है, उसमें क्या पाई जाती है, स्टिंग पाई जाती है, यानी कि डंक पाया जाता है ना। तो इसके थ्रू क्या है, जब भी इसको हम छेड़ते हैं या मधुमक्खियों को डिस्टर्ब किया जाता है तो ये अपने बचाव के लिए क्या स्टिंग को यूज़ करती है। तो ये क्या है, पॉइजन ग्लैंड से स्टिंग के थ्रू जो है स्किन है उसके अंदर ये क्या करते हैं, उस पॉइजन को इंजेक्ट कर देते हैं। इससे क्या है, मनुष्य के अंदर इरिटेशन, दर्द वगैरह, इसके अलावा जो है बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं इसकी वजह से। और जैसे डंपर बी की अगर बात करें, जो सबसे बड़ी जो हनी बी होती है एपिस डोरसेटा, तो उसमें क्या होता है, ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए क्या होता है, अगर एक साथ बहुत सारी मक्खियाँ जो अटैक कर दे तो इवन डेथ तक हो सकती है, ठीक है। ये तो बात है इसकी। लेकिन ये जो ग्लैंड्स है, अगर बात करें, ये जो विष है इसका जो है होम्योपैथिक यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। होम्योपैथिक जो है इसका यूज़ भी किया जाता है बहुत जगह पे। जो लगभग 6 डेज की छोटी जो एज होती है ना, इनकी छोटी एज होती है, उसमें क्या है, कम होता है इसका निर्माण। और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो है पॉइजन वो बढ़ता जाता है। जैसे अगर 6 डेज की बात करें, 6 डेज की जो हनी बी है उसके अंदर लगभग 0.05 जो है 0.05 मिलीग्राम, है ना, 0.05 मिलीग्राम तक क्या होता है, उसमें पॉइजन होता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है, या बात करें 15 दिन की जब हो जाती है, 15 डेज की, तब ये जो है लगभग हो जाता है 0.1 मिलीग्राम के आसपास, है ना। तो जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे इसकी जो है मात्रा भी बढ़ती जाती है। एक वैज्ञानिक थे स्टीवर्ट
एवं इनके जो साथी थे उन्होंने क्या किया इसको, यानी कि ये तो नेचुरल है कि हनी बी जो है इस प्रकार से जो है पॉइजन सीक्रेट करती है, लेकिन क्योंकि इसका होम्योपैथिक यूज भी है, तो होम्योपैथिक यूज है इसलिए क्या करते हैं इसको काम में लेने के लिए उन्होंने एक टेक्निक बनाई। अब वो टेक्निक क्या बनाई, कल हमने जब पढ़ा था हनी बी के बॉक्स के बारे में, तो हमने देखा कि उसमें फ्लोर में जो लगाते हैं नीचे की तरफ जो फ्लोर बोर्ड लगाते हैं, उस बोर्ड की जगह वो क्या करते हैं, वो बोर्ड वही रखते हैं लकड़ी का, लेकिन इसके ऊपर क्या करते हैं वो स्टील का या तांबे के जो है वो इस प्रकार से तार उसके साथ बांध देते हैं, ठीक है, और इसका जो है लिंक कर देते हैं किसी जो है इलेक्ट्रिक चीज़ से, है ना, ताकि इसके अंदर जो है करंट प्रोड्यूस किया जा सके। अब हनी बॉक्स के अंदर जब सबसे नीचे ये होती है तो हनी भी तो इसके ऊपर बैठी रहती है। अब जैसे ही इसके अंदर करंट देंगे, है ना, इलेक्ट्रिक जब करंट छोड़ेंगे तो क्या होगा, इस करंट की वजह से हनी भी क्या होगी, इरिटेट होगी। अब वो इरिटेट होगी तो इरिटेट होने के बाद क्या है वो यहाँ पे डंक इसमें क्या करेगी, अपना स्टिंग जो है उसको प्रोड्यूस करेगी, यानी कि पॉइजन, इसको पॉइजनस करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे क्या है ऊपर की तरफ प्लेट लगी रहती है जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो कलेक्ट हो जाता है। बाद में इसको जो है यूज़ किया जाता है अलग अलग जो है प्रोडक्ट बनाने के लिए, और अलग अलग आयुर्वेदिक जो यूज होते हैं उनके अंदर। लगभग हनी बी के जो 20 बॉक्स होते हैं, 20 बॉक्स, उनसे 1 मिलीग्राम जो है वो पॉइजन जो अगर बात करें तो वो निकाला जाता है, ठीक है। इसके लिए आप मान के चलिए लगभग 10,000 जो है बीज की आवश्यकता होती है, यानी कि 10,000 लगभग मधुमक्खियाँ मिलके क्या करती है 1 ग्राम जो है वो पॉइजन प्रोड्यूस करती है। अब देखिए इसके अलावा अगर बात करें इसके यूज़ की, है ना, कि ये जो पॉइजन है जो वो किस किस यूज में आता है। तो आप एक तो जो नाम सुना होगा आपने गठिया रोग का, है ना, तो गठिया रोग में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो न्यूरोलॉजिकल जो डिजीज़ होती है, यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड जो मस्तिष्क के रिलेटेड जो बीमारियां होती है उनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है इस पॉइजन का। इसके अलावा एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ लिया जाता है। प्लस जो स्किन डिजीज़ होती है उनके अंदर इसका यूज़ लिया जाता है। मलेरिया जो होता है, मलेरिया के इलाज के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके भी क्या है बहुत सारे यूज़ है, लेकिन इसका अगर बात करें तो यूज़ सीधा नहीं करना चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि है तो पॉइजन ही, तो इसका क्या हो सकता है एडवर्स अफेक्ट भी हो सकता है। वैसे तो इसके लिए एडवाइस दी जाती है कि जिनको क्या होता है मधुमेह रोग होता है, यानी कि शुगर डिजीज़ जिनको होती है उनको इसका यूज नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि उनमें ये क्या करता है एडवर्स इफेक्ट डालता है। तो ये सारे इनके यूज़ थे। इसके अलावा अगर बात करें तो हनी जो है जैसे शहद का तो आपको बता ही दिए यूज़ मैंने, है ना। इसके अलावा जो हार्ट अटैक जिनको ज़्यादा दिक्कत रहती है ना, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। प्लस अगर बात करें ब्लड प्रेशर की, बीपी की बात करें तो जिनका कम या ज़्यादा रहता है उसमें भी जो है इसका यूज़ किया जाता है उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये सारे इनके यूज़ हैं। 3 प्रोडक्ट हैं हनी की मेनली, तो एक तो हनी हो गया शहद, एक हो गया वैक्स या मोम, और तीसरा हो गया हनी बी पॉइजन या फिर विश, ठीक है। तो तीनों को कैसे यूज़ करते हैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बेसिक जानकारी है, पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।